अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले कुछ दिनों के अंदर कितने लोगों की शिकायतें दर्ज की गई हैं, कितने लोगों की नहीं, जो क्या डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, जिन लोगों को बस की प्रॉब्लम हो रही है वो कौन से लोग हैं, कौन से एरिया में हैं, और कुछ रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह को बंद किया गया उनके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप जान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या हालात हैं, क्या हालात नहीं हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से, जो किया उसने ऐलान किया है कि जहां पर लोग रहते हैं, जिस कंपनियों ने जितनी डिटेल्स दे रखी है गवर्नमेंट को, अब उन कंपनियों की चेकिंग होनी चाहिए। उनकी जो कंपनियों के रिहाइश हैं यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं उन बिल्डिंगों की चेकिंग होनी चाहिए। कितने लोग उनके कंपनियों में काम करते हैं, कितने लोग कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे नहीं रहते हैं, और जो भी कोरोना वायरस की गाइडलाइंस है या किसी भी तरीके से उल्लंघन करता तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो अब बहुत ही जल्दी जितने भी लोग कंपनियों में काम करते हैं अब उनकी जो है वो चेकिंग होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप किसी भी तरीके से गलत काम करते हैं या कुछ भी करते हैं और जो कंपनियों ने जितनी डिटेल्स दे रखी है उससे ज़्यादा वर्कर उसमें काम करते हुए पाए गए तो उस कंपनी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए अभी जो आने वाले वक्त में जल्दी ही इस तरीके की चेकिंग वगैरह होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है होटल के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है जितने भी लोग कुवैत के अंदर अभी एंट्री कर रहे हैं सिर्फ ओनली कुवैती और डोमेस्टिक वर्कर एंट्री कर रहे हैं। तो जो कुवैती नागरिक हैं और डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके लिए जो होटल की तैयारी है वो की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 होटल ऐसे हैं जो क्या छांटे गए हैं। जैसे कि आपको मालूम है पहले जो थे वो 43 थे, लेकिन अब उनको सारी चीज़ें देखते हुए 20 होटल ऐसे हैं जिनमें लोगों को क्वारंटाइन किया जा सकता है। और उन लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए 20 होटलों को तैयार किया गया है। तो 10 होटल सिटी में हैं और 10 होटल सिटी से इर्द गिर्द हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों को तो शेयर की जाए। अगर आप भी कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, किसी भी ओहदे पर हैं, किसी भी पोस्ट में है, कोई भी वीज़ा है आपका, तो आपको जो है इस तरीके से होटल में क्वारंटाइन वगैरह रहना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और ये है मिनिस्ट्री की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस तरीके से उल्लंघन करते हैं, लेकिन वो क्या है क्या नहीं है वो सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। जो लोग मिनिस्टर हैं कुवैत के अंदर, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने एक मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि कुवैत को जो है दूसरी कंट्रियों से सीख लेनी चाहिए कि दूसरी कंट्रियों में किस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस हो रहे हैं और किस तरीके से वो काबू कर रही हैं। कि अगर कुवैत इन चीज़ों से सीख नहीं लेता है जो कि दूसरे देशों में कितने केसेस आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, तो कुवैत बहुत पीछे रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है मीटिंग के दौरान भी चलती हैं और बाकी अपने अपने बयान जो है अपने अपने ट्विटर हैंडल से इस तरीके के बयान भी देते हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब अभी आपको अगर कहीं पर भी रहते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है। और जो भी गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं कुवैत सरकार की तरफ से कोविड के लेकर, तो आपको उनको फॉलो भी करते रहना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से। पिछले एक महीने के अंदर डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से 480 कंप्लेनें जो है दर्ज की गई हैं, जिसमें के 200 कफिल ने जो है दर्ज कराया है कि हमारे पास से हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो काम करने वाले बंदे हैं वो भाग चुके हैं। और 23 ऐसी कंप्लेन दर्ज की गई है कि उनसे पासपोर्ट जो है जब्त किया जाए और बाकी अदर अलग अलग तरीके से जो है कंप्लेनें दर्ज की गई हैं। तो इस तरीके से अपडेट आ रही है निकल के। अगर आप एक डोमेस्टिक वर्कर हैं तो आपको अभी ध्यान रखने की जरूरत है और कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप भागते हैं तो आपका कफिल जो है तुरंत कंप्लेन आपके खिलाफ दर्ज कराएगा और उसके बाद में आपको जो है इलीगल घोषित कर दिया जाएगा और आपका इकामा वगैरह सारी चीज़ें जब्त करने की जो है वो परमिशन मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कहीं पर भी आप रहते हैं, अगर आप अपने कफिल के पास में रहते हैं तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इलीगल हैं और इलीगल लोगों को छूट दी जा रही है। अगर आप इलीगल हैं तो आप ज़रूर अपने कफिल से कॉन्टैक्ट करें और अपने कफिल को या कंपनी को कॉन्टैक्ट करने के बाद में लीगल होने की कोशिश ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है एयरपोर्ट के कर्मचारियों के हवाले से।
अगर ये बयान आ रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से कि अगर एयरपोर्ट के कर्मचारी या जिन लोगों को परमिशन दे रखी है कर्फ्यू के दौरान वो कहीं पे भी बाहर घूम सकते हैं या किसी भी तरीके से अपना कामकाज को कर सकते हैं, अगर ऐसे लोग कर्फ्यू का गलत फायदा उठाते हैं और उस परमिशन का गलत फायदा उठाते हैं जो उनको दे रखी है कर्फ्यू के दौरान, तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में परमिशन है कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने की तो आप गलत फायदा उसका नहीं उठा सकते। अगर गलत फायदा किसी भी तरीके से देख लिया आप उठा रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है जलेब के अंदर जो है काफी ज्यादा लोग जो है बस का इंतजार कर रहे थे अलग अलग एरियो में, ये चाहे हवल्ली हो या कोई भी फरवनिया हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग जगहों पे कर्फ्यू शुरू हो गया लेकिन उन्होंने पहले से इंतजार किया था, लेकिन वहां पे कोई भी बस नहीं लौटी, कोई भी बस नहीं आई। जैसे कि आपको मालूम है 5 बजे के बाद में कर्फ्यू शुरू हो जाता है, लेकिन उस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहे, रोडों पे इंतज़ार करते रहे बस आ जाए और हम चले जाएं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पैदल ही सफ़र शुरू करना पड़ा और काफ़ी सारे लोग कर्फ्यू के दौरान ही बसों का इंतज़ार करते हुए रह गए, ना ही उनको टैक्सी वगैरह मिली। तो ये बड़ी परेशानी आ रही है। अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी फंसते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वकाला के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है 5 बजे के बाद में जो है बकाला वगैरह या किसी भी तरीके से जो भी आप कारोबार करते हैं उनको सारी चीज़ों को बंद करने के ऑर्डर हैं कि आपको बंद करना होगा तुरंत, और उससे पहले 5 बजे तक आपको अपने घर पे वापसी करनी होगी। तो बकाला एक जलेब के अंदर एक बकाला खुला हुआ मिल गया 5 बजे के बाद में भी, तो तुरंत उसको बल्दिया वालों ने जो है तुरंत उसकी जो है कार्रवाई की और उसको तुरंत जो है क्लोज वगैरह किया गया। हमेशा के लिए उसको अभी जो है बंद कर दिया गया है। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, कुछ भी दुकान मकान या कहीं पर भी जो भी काम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो भी कुवैत सरकार ने न्यू रेगुलेशन बनाए हैं, जो भी जिस तरीके की भी अपडेट आ रही है निकल के, वो सारी चीज को आपको फॉलो करते रहना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और आपको जो है तुरंत डिपोर्ट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस कर्फ्यू के दौरान अगर आपका जैसा भी उल्लंघन रहेगा, जो भी आप कानून का उल्लंघन करेंगे, तो उस दौरान जितना भी जैसा भी जो भी रहेगा, जितना बड़ा आपका उल्लंघन रहेगा उसी के हिसाब से उसको देखा जाएगा और उसको देखने के बाद में उसके देश वापस कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और जुर्माना आप पे अलग से लगेगा, देश आपको अलग से डिपोर्ट किया जाएगा और आपको परेशानी में मुब्तला अलग से किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज को आपको अभी ध्यान रखना है और किसी भी तरीके से आपको कानून का उल्लंघन नहीं करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन दी वो सारी चीज समझ गए होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।